अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट इथीरियम। इथीरियम पे हम बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि इथीरियम को डिस्कस किया जाए। इथीरियम कहाँ तक जा सकता है, नेक्स्ट लेवल इथीरियम के क्या हो सकते हैं। $4294 पे ट्रेड कर रहा है। हमारे पास जो मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो ये था $4000 का। लेकिन क्या इथीरियम यहाँ से मज़ीद नीचे जा सकता है? हमारे पास आप देख रहे हैं सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, क्योंकि पहले रिजेक्शन थी। नाउ रिजेक्शन बिकम्स अ सपोर्ट। अब हम पीछे जाके देखते हैं तो क्या जहां पे मार्केट आपकी गिरी है कोई यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल है या नहीं है। एक चीज जो मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियर मार्क करके शो करवाई थी कि हमारे पास ये वाला जो जोन होगा ये एक मेजर रिजेक्शन होगी, जहां पे जाके मार्केट रिजेक्ट होगी और एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह उसी जोन के अंदर आके हमारी मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है इथीरियम की। जो मैंने लास्ट इथीरियम की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की थी ऑलमोस्ट कोई 5-6 दिन पहले, यहाँ पे ही जाके मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई है। मैं अभी भी मार्केट को लेके बुलिश हूँ। मार्केट हमारी बुलिश है और कहाँ तक बुलिश है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इथीरियम की प्राइस हमने देखी हुई है $7500। एक रियलिस्टिक अप्रोच है, एक रियलिस्टिक टारगेट है जहां तक इथीरियम की प्राइस जा सकती है। अब ये जो इथीरियम की प्राइस नीचे आ रही है, क्या हमें इथीरियम की प्राइस $200 नीचे मिल सकती है? ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है। $4300 पे इस टाइम पे इथीरियम ट्रेड कर रहा है और पॉसिबिलिटी अभी भी है स्टिल के मार्केट आपकी यहां से नीचे आ सकती है। लेकिन क्या इथीरियम की प्राइस जो है वो वापस $3200 पे आ सकती है? बहुत ही कोई अजीबोगरीब और फजूल तरीन और बुरी तरीन न्यूज चाहिए हमें कि इथीरियम को 3200 पे लेके आए। अदरवाइज 3200 पे आना विदाउट एनी न्यूज, किसी डिजास्टर के बगैर इथीरियम की प्राइस 3200 पे नहीं आएगी, ना ही इथीरियम बेरिश है। ये मैं आप लोगों के साथ क्लियर शेयर कर रहा हूं। इथीरियम ने भाई बेचारे ने 4 साल का डाउन ट्रेंड था जो कि ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इथीरियम रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे जाके ब्रेकआउट मिला है। ऑलमोस्ट 4 साल के बाद 2021 में स्टक हुआ इथीरियम और इस रेंज के अंदर इथीरियम रहा और यहाँ से इथीरियम निकल आया, वापस अप साइड पे आ गया। अब ये वाली रिजेक्शन है। अब ये रिजेक्शन कैसी है? ये रिजेक्शन वैसी ही है जैसे बीटीसी ने एक ऑल टाइम हाई के करीब आके रिजेक्शन ली थी और उसके कुछ अरसे के बाद बीटीसी की जो प्राइस है वो अप साइड पे ब्रेकआउट दे गई थी। अब यहाँ पे हमने देखना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। पहले तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि कल के दिन कैंडल क्रिएट हुई है बेरिश और उसके बाद नेक्स्ट आज की जो कैंडल है उसने अगेन बीटीसी की तरह लिक्विडिटी ग्रैब की है नीचे आके। ये वाला एरिया हमारे पास सपोर्ट बन गया। यहां पे आके इथीरियम की प्राइस ने ले ली सपोर्ट। लेकिन ये जो दो छोटी छोटी सी कैंडल्स हैं, क्या ये जो दो छोटी छोटी सी कैंडल्स हैं ये कैंडल्स एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकती हैं? इस चीज को हमने देखना है, इसी चीज को हमने स्टडी करना है। और इस चीज को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको स्टडी करने के लिए हम यहां पर लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि होगी हमारे इस लो पे। ये हमारा लो है, थोड़ा सा नीचे रखेंगे यहां पे। ये रहा हमारा लो जी $4200 का। अब $4200 को हमने जाके पीछे फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे तो 4200 पे कोई रिजेक्शन नहीं है। अब ये लाइन की आपने कलर को याद रखना है, हमने इसको 4px कर देना है। ये हमारे पास कलर है ब्लू कलर का। अब इस कलर में अगर आप देखते हैं तो पीछे हमारे पास प्रीवियस यहाँ पे क्या रिजेक्शन है। यहाँ पे इस एरिया पे तो रिजेक्शन इस लाइन के करीब करीब भी नहीं है, यहाँ पे भी इसके करीब भी नहीं है, यहाँ पे भी इसके करीब भी नहीं है। तो क्या इस पे हमें कोई रिजेक्शन पीछे मिल रही है जो अब इस टाइम पे सपोर्ट का काम कर रही है? इसके लिए हम पीछे आ चुके हैं। ये जी 2021 और 2022 का एरिया हमारे पास आ चुका है। अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये एक मेजर रिजेक्शन थी जहां पर इथीरियम की प्राइस $4200 पे आई और $4200 से गिरी दोबारा और गिर के कहां तक गई? $1700 पे। यानी मार्केट ने $2200 की करेक्शन ली है इस एरिया से, जिस एरिया पे अब मार्केट आपकी सपोर्ट ले रही है। इस एरिया से डाउन साइड पे इथीरियम ने $2200 की करेक्शन ली। अब अगेन आगे आ जाएं, यहां पे फिर से देखें। टेक्निकली देखने के लिए चीजों को हमें स्टडी करना पड़ता है, हिस्ट्री में जाके। हिस्टोरिकल चीजें होती हैं जो आने वाले फ्यूचर को आपके सामने ला के रखती हैं।
अदरवाइज ये नहीं होता है जैसा कि लोग कहते हैं कि जनाब आप पिछले चार्ट्स को तो पढ़ के बता देते हैं, आप आगे आने वाली चीजों को बताएं। मेरे भाई पिछले चार्ट्स को स्टडी करना जिसको आ जाएगा उसको ही अगले चार्ट्स की समझ आएगी कि आगे मार्केट ने क्या करना है, अदरवाइज नहीं समझ आती। जैसा कि हमने अभी लास्ट देखा था $3200 से इथेरियम की प्राइस बाउंस हुई, 4200 पे गई, 4200 से हमने टारगेट दिया था $4800 का, अल्हम्दुलिल्लाह 3600 3800 हर बंदा देख रहा था और 4200 से 4800 पे चले गए। यहां पे देखें हमारी वही ब्लू लाइन है, इसी लाइन पे रिजेक्शन है, इसी लाइन पे सपोर्ट है, इसी लाइन पे सपोर्ट है, इसी लाइन पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, यहां पे रिजेक्शन है, यहां पे रिजेक्शन है, यहां पे सपोर्ट है, यहां पे रिजेक्शन है। ये एक मेजर जोन है जिस पे रिजेक्शन और सपोर्ट हमें मिल रही है। अगर इसे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे मजीद तो ये आपको एक प्रॉपर जोन दिखाई देने लग जाएगा कि ये एक प्रॉपर जोन है जिस जोन के अंदर बीटीसी की आपकी इथेरियम की प्राइस जो है वो रिजेक्ट होती रही है और सपोर्ट लेती रही है। क्योंकि मेजर आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ये एरिया है वो जो कि 2021 मई में था, जिस टाइम पे इथेरियम की प्राइस पंप होती हुई आई। कहां से पंप हुई है? इथेरियम की प्राइस आपकी पंप होना शुरू हुई $800 से। $800 से विदाउट एनी ब्रेक एक मेजर ब्रेक जो जाके लगी वो लगी $4200 पे, और यहां से बीटीसी की प्राइस रिजेक्ट होकर $1670 पे गिरी और यहां से बाउंस हुई। अब आप देखते हैं कि आपकी जो इथेरियम की प्राइस है वो अगेन इसी एरिया को एज ए सपोर्ट फाइंड कर रही है। यहां पे कुछ समझ आई है? कुछ चीजें यकीनन क्लियर हुई होंगी आप लोगों की कि यहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, इधर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखते हैं तो यहां पर हमारे पास सपोर्ट मिल रही है। पीछे हमें यहां पर देख लिया कि ये वाला भी एक जोन है, इसको मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम है जी। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आए तो क्या यहां पर ये जो एरिया है, ये यहां पे जिस जगह पे मार्केट गिरी हुई है, क्या ये वाला एरिया पहले सपोर्ट रहा है? ऑफ कोर्स यहां पे ये जो मार्केट गिरती रही है ये इसी लेवल के ऊपर गिरती रही है। अभी भी मार्केट गिरी है तो इसी लेवल के ऊपर गिरी है। समहाउ अगर हम देखते हैं कि मार्केट यहां से मजीद नीचे गिरती है तो नेक्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है? किस जगह तक मार्केट आपकी गिर सकती है? हमने ये देखना है ना कि नेक्स्ट लेवल कहां तक हो सकता है। नेक्स्ट लेवल जो हो सकता है वो पॉसिबली यहां तक हो सकता है। रीजन है इसके नीचे लगे हुए एसएल स्टॉप लॉसेस जो मार्केट हंट करेगी। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो किस साइड पे, यही चीज देखनी ना हमने। अब यहां पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास मार्केट जो है वो यहां से ये मार्केट आ रही है, ठीक है। और अगेन अगर आप यहां पर ये लगाते हैं तो ये आपके पास एक बुलिश फ्लैग है, एक बुलिश चैनल है जिसके अंदर आपकी इथेरियम की प्राइस मूव कर रही है। यहां पे आपकी इथेरियम की प्राइस चल रही है अपर साइड पे। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये हमारे पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहां पे देखें, अगर आप लोग जाके डाइवर्जेंस को देखते हैं तो आपकी जो डाइवर्जेंस है वो भी बुलिश बन रही है। यहां पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो डाइवर्जेंस है वो बुलिश बन रही है। यहां पे मार्केट ने सपोर्ट बनाई हुई है, जो इथेरियम की प्राइस है इसने सपोर्ट बनाई हुई है। अब देखें यहां पे इथेरियम की प्राइस जो है वो कुछ मूव करती आ रही है, जो कि मैं यहां पे शेयर कर देता हूं कि किस तरह से मूव कर रही है। जस्ट अ सेकंड यार। ये आपके पास हाई है, ये आपके पास लो है जो कि एक लोअर लो है। ये आपके पास एक लोअर हाई बना, फिर से एक लोअर लो बना। ये आपके पास एक लोअर हाई है, अगेन लोअर लो है, ये फिर आपके पास एक लोअर हाई है और ये आपके पास एक लोअर लो है। अब इथेरियम की प्राइस है यहां पे, अगर तो ये यहां पे एक लो बनाती है और इस साइड पे चली जाती है और एक हायर हाई बना देती है तो इथेरियम की प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट दे के फिर 4800 की तरफ सफर शुरू करेगी, जो कि कल परसों बीटीसी की मार्केट के साथ अगर बीटीसी फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट दे जाता है, जो कि मैंने पहले बीटीसी के एनालिसिस कर लिए प्रीवियस वीडियो में, यहां से बीटीसी ब्रेकआउट दे जाता है तो इथेरियम की प्राइस इस तरह से मूव करेगी, जो कि हमारा चार्ट ये इंशाल्लाह ताला सेव रहेगा कि इथेरियम की प्राइस यहां पे नीचे आए और एक हायर लो बनाए। ये पीछे आप देखते आ रहे हैं लोअर लोज बनते हुए आ रहे हैं, यहां पे ये लोअर लोज बनते हुए आ रहे हैं, जो कि यहां पे ये एक लोअर लो है और ये भी लोअर लो बना, ये लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई बना है।
अगर यहां पे एक हायर लो बन जाता है, हायर लो एक बन जाता है 4225 या 30 के पास, यहां पे एक हायर लो बन जाता है और उसके बाद एक हायर हाई बन जाता है जो कि होगा 4400 के करीब, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट यहां से अपसाइड पे जाना शुरू हो जाएगी। इस चैनल से जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो अगेन आप इस पे एंट्री बना सकते हैं 4400 के ऊपर 4800 तक की। ये इस टाइम पे इथेरियम की अपडेट है। ये मैं चीजें देख रहा हूं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग टिकटॉक पे देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बढ़ के नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं 030154472221 मेरा एक ही व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करेंगे आप लोग, फीस पे करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।